Hello everyone, welcome to another video of C programming. So in this video we are going to discuss about variables in C. अब variables क्या होती हैं? Variables in C. तो variables का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उनमें किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एक मेमोरी लोकेशन की जरूरत पड़ेगी. So that memory location is represented by a variable. मतलब हम कह सकते हैं कि variables are used to store variables are used to store data in a program. कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे प्रोग्राम में एक डेटा स्टोर करने का काम करते हैं. अब अगर वेरिएबल्स डेटा स्टोर कर रही हैं तो उन्हें हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? तो वेरिएबल्स में दो मेन पार्ट्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. सो द फर्स्ट थिंग, वेरिएबल डिक्लेरेशन. वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब हम अपने प्रोग्राम को बता रहे होते हैं सर एक वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में है. एक या ज्यादा भी हो सकते हैं बट वेरिएबल हैं. तो उन्हें कैसे करेंगे? पहले हम बताएंगे डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल, सेमीकोलन. एग्जाम्पल, जैसे हमें कोई इंटीजर टाइप का डेटा टाइप चाहिए, वेरिएबल चाहिए, सो वी हैव टू राइट इट इंट, आफ्टर दैट स्पेस, आफ्टर दैट द वेरिएबल नेम. सपोज हमें नंबर 1 इस नाम का एक वेरिएबल चाहिए. अब सपोज हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, इंट num1, तो हम कॉमा का यूज करके दो वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, num2. ऐसे जितने वेरिएबल्स हमें चाहिए हम डिक्लेयर कर सकते हैं. लास्ट में वी हैव टू यूज सेमीकोलन टू टर्मिनेट दिस लाइन. अब हमें सपोज कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल चाहिए, कैरेक्टर, तो हमें कैर टाइप का डेटा टाइप बनाना पड़ेगा, डॉट सपोज कैर1. अब हमें दो कैरेक्टर के वेरिएबल चाहिए, कैर2. कॉमा जितने वेरिएबल्स चाहिए हम उतनी बार वेरिएबल्स लिख के सेमीकोलन यूज करेंगे. Now the second most important thing is variable declaration. Variable initialization. अब सर वेरिएबल डिक्लेयर तो हमने कर दिया, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करेंगे, उनमें वैल्यूज कैसे रखेंगे? सो ये भी हम डिक्लेरेशन के टाइम पे ही कर सकते हैं. सपोज इंट num1 नाम का हमने वेरिएबल बनाया, इसी num1 में ऑन द स्पॉट हम कोई वैल्यू सपोज 10 स्टोर कर देते हैं. आफ्टर दैट हमें दूसरे वेरिएबल num2 में भी स्टोर करना है वैल्यू, हम स्टोर कर देते हैं num2 इक्वल्स टू 20. ऐसे जितने वेरिएबल्स में हमें वैल्यू स्टोर करनी है हम डिक्लेयर करें, उनके साथ साथ वैल्यूज को स्टोर करते जाएं, सेमीकोलन. अब लास्ट थिंग क्या आती है, कितने टाइप्स के वेरिएबल हो सकते हैं? सो ऐसा कोई फिक्स नहीं, देयर इजंट एनी फिक्स टाइप. तो इसमें इंटीजर टाइप के भी डेटा टाइप आप ले सकते हैं वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल ले सकते हैं, फ्लोट टाइप के वेरिएबल ले सकते हैं, हम डबल जरूरत पड़ेगी हम डबल के वेरिएबल ले सकते हैं. ऐसे कई सारे टाइप्स के वेरिएबल्स अवेलेबल हैं. एज पर आर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नोट. अब सर हमने बताया किसी भी नाम को हम एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं, बट उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं. तो उसमें सबसे पहली चीज की लेट अस राइट रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. इसमें कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए. द वेरी फर्स्ट थिंग इज, पहला रूल ये कि वेरिएबल का नाम अल्फाबेट से बिगिन होना चाहिए. नेम ऑफ वेरिएबल should begin from an alphabet, either A to Z or A to Z. हम कैपिटल में लें या स्मॉल में लें, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन अस. अब दूसरी बात,
इसके अलावा हम अंडरस्कोर से भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एंड अंडरस्कोर, अंडरस्कोर से भी हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरा नाम, दूसरा रूल, वेरिएबल्स के सी प्रोग्राम इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब अगर हम सपोज कोई वेरिएबल कैपिटल लेटर से डिक्लेयर कर रहे हैं, सपोज इंट ए हमने किया, हमने दूसरा वेरिएबल कर दिया इंट ए, तो ऐसा नहीं है कि दोनों सेम एक ही जगह काम करेंगे। वेरिएबल कैपिटल ए इज डिफरेंट एंड वेरिएबल कैपिटल स्मॉल ए इज डिफरेंट। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने के कारण इसमें हम केसेस को ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये कुछ रूल्स थे वेरिएबल्स के बारे में। So let us see an example of variables in C. Let us close the comment line here. The very first thing we have to do in a C program is include standard input output preprocessor stdio.h void main. So now let us suppose we are declaring a variable int I semicolon. अब सपोज हमें वेरिएबल, दो वेरिएबल चाहिए इंट जे, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें इनिशियलाइज कर देते हैं इसी समय। सपोज आई में हमने स्टोर किया 2, जे में हमने स्टोर किया 4। अब हमें आउटपुट देखना है सर आई और जे की वैल्यू, सो हम लिखेंगे प्रिंट एफ मॉड्यूलस डी। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमें आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, हमने आई लिख दिया सेमीकोलन। ऐसे ही हमें जे की वैल्यू प्रिंट करनी है, प्रिंट एफ, हमने मॉड्यूलस डी अप्लाई किया, फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा जे, हम सेमीकोलन यूज करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को। लेट अस सी व्हाट कम्स। सी 2 एंड 4। अब 2 एंड 4, 24 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कोई भी लाइन ब्रेकिंग सिस्टम नहीं यूज किया है। तो सपोज हम यहाँ लाइन ब्रेक कर देते हैं, स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन। अब हम फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं। सी आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 4। हमारे आई और जे की वैल्यू स्टोर हो चुकी है आई और जे में, और फिर हमने उसी वैल्यूज को प्रिंट कर लिया है। सो दिस was something about variables, their declaration, their initialization, and how to print variable values. Now, in our next video, we'll be discussing scope of variable, scope of variable, and we'll also be discussing about constants. Constants. So that was all in this video. So head on to the next video. That's all. Thank you.